लॉकडाउन में व्हाट वन थिंग आप लोग ने सीखी है कि इस लॉकडाउन ने हमें ये सिखा दिया, इस टाइम ने? झाड़ू पोछा पोछा लगाना माय गॉड, मैं तो प्रो हो चुकी हूँ मतलब। एंड वो भी ब्रूम से नहीं, ऐसे वो काम वाली बाई बैठ के नहीं मारती, वैसे प्रॉपर, मतलब आपको कच्चा दिखेगा ही नहीं घर पे, एकदम चकाचक। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो अब ग्रेजुअली हम भी जो है धीरे धीरे करके ये जो लॉकडाउन के इंटरव्यूज चल रहे हैं इसमें सेटल हो चुके हैं। और आज इस स्पेशल सीरीज में मेरे साथ है चमन बहार की स्टार कास्ट, मेरे साथ है जितेंद्र, मेरे साथ है रितिका और फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व धर। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू प्रतीक्षा। कांग्रेचुलेशंस, आप लोग की फिल्म आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। पहला सवाल अपूर्व से, पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ये आपकी डायरेक्टोरियल डेब्यू की फिल्म है। अपूर्व, चमन बहार नाम क्यों? चमन बहार इसलिए एक थोड़ा सा उर्दू पोएट्री से मेरा प्यार, और दूसरी वजह ये कि सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, एक पूरे शहर की भी कहानी है। तो चमन बहार थोड़ा एक ऐसा लगा कि एक पूरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को कनेक्ट करता है। और चमन बहार जब शहर में आई और उसके बाद क्या हुआ, शहर में क्या हुआ, लोगों के साथ क्या हुआ, उसकी कहानी है। तो आई थिंक चमन, वो जो बहार है वो जितेंद्र पे आई, बिल्लू पे आई, लेकिन बहार तो कुछ बोलती ही नहीं है। मुझे लगता है वो बिना बोले बहुत कुछ असर कर गई। क्यों जितेंद्र? हाँ, कुछ इसी तरह की कहानी उन्होंने बनाई है कि बिना बोले ही वो असर कर जाए। तो आई थिंक वही हुआ है। और काफी अच्छी बहारें उन्होंने डाली है अपूर्वा ने फिल्म में कि वो मतलब सबको अच्छे से लग रही है। तो एक अलग ही लेवल पे मतलब देख रहे हैं आपको, वो प्यार के लिए दीवानापन। एक मेरा सवाल है जो मुझे लगता है सभी से है, बट आप मुझे पहले उसका उत्तर दीजिए। बॉलीवुड में बहुत सारी लव स्टोरीज आती है, लेकिन चमन बहार उससे अलग कैसे है फिर? हालांकि हमने बहुत सारी वन साइडेड लव स्टोरी देखी है। इसकी जो सबसे फ्रेश बात है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन जिन लोगों में मतलब जिससे प्यार हुआ है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बातें नहीं है। और उसी चीज को बहुत ही अच्छे से रोमांटिसाइज किया है राइटर डायरेक्टर ने, और बहुत अच्छे से फैंटेसाइज करके उसको प्रेजेंट किया है। बहुत अलग तरह का ह्यूमर कैरी करती है फिल्म, और बहुत अलग तरह का एक जो उसका क्लाइमैक्स है, बहुत अलग तरह का ग्रे जोन भी पकड़ती है फिल्म। और जो रोमांस है वो बड़ा बड़ा स्वीट सा है, मतलब बड़ा प्योर सा है। तो आई थिंक ये सारी चीजें इस फिल्म को थोड़ा अलग बनाती हैं। हालांकि इतना भी अलग नहीं बनाती, ऐसी और भी फिल्में हैं, अच्छी फिल्में हैं, बट हाँ, इस फिल्म की भी कुछ खास बात यही है। बट स्वीटनेस और फ्रेशनेस है। रितिका, आपसे ये सवाल है कि आप फिल्म की बेसिकली आप ही वो बहार है जो इतने सबके होश उड़ा दिए हैं आप, लेकिन जब भी है फिल्म की लीड एक्ट्रेस आप है, आपके कोई डायलॉग्स, आपकी तरफ से कोई एक वो स्पेशल चीज है, लेकिन तब भी सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आप ही पर है। I know. Well, I think thanks to Apurva ji for that, because मुझे अट्रैक्टिव बताया है। इतने लड़के मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, फिदा होते हैं, पीछा करते हैं, मैं कुछ बोलती नहीं फिर भी। मतलब look at the beauty of this ना, it has its own I don't know, इसका कुछ अलग ही मजा है। सब लोग वही मुझे बोल रहे हैं आफ्टर वॉचिंग द मूवी। सबका यही एक रिएक्शन है कि कुछ बोल क्यों नहीं रही है लड़की। हमें लगा कि अभी इंटरैक्टिव ड्रीम सीक्वेंस में तो कुछ बोलेगी, कुछ बातचीत होगी, बट शायद यही एक वो मजा है मूवी का कि इसने कुछ कहा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इतने लोग उसका पीछा कर रहे हैं एंड जब पता चलता है तब बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, सस्पेंस नहीं पूछूंगी, बट जो बहार है उसका अट्रैक्शन होता है चमन से कि नहीं होता? फिल्म में तो नहीं होता है जी, और फिल्म देखनी चाहिए उसके लिए। उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, किस तरह से बाहरें आती है, किस तरह से चमन। भैया हम पत्रकार है तो कोशिश तो करेंगे ना आप लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करके निकालने की। अभी आज तो भी शिफ्ट लगी हुई है, शाम जैसी आप ऑफिस का काम खत्म होगा, सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे मैंने चमन बहार ही देखनी है। अपूर्व जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ के बैकड्रॉप पे ये फिल्म है, तो कोई कुछ लैंग्वेज का इशू, कुछ प्रॉब्लम हुई? आई मीन रितिका को तो हुई नहीं होगी क्योंकि कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बैरियर्स थे?
रितिका के कुछ ना बोलने पे छोटा सा पॉइंट ऐड करके मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा जी कि उसके साइलेंस में कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को की डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। जी तो जी वो एक बात है, आप फिल्म देखेंगे तो और क्लियर होगा। और जी कैसे छोटे शहरों में लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, जी इसका भी एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। जी तो वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको शायद और बातें क्लियर होंगी। जी आपका सवाल था छत्तीसगढ़, तो मैं खुद बिलोंग टू छत्तीसगढ़, मैं वाओ यहीं वेरी पैदा हुआ नाइस हूँ। When I went out to study after my 12th, I developed an outsider's perspective to my native place. You know, that's how it happens. तो डायले हमने हिंदी में लिखी कहानी फिल्म, और उसमें फिर छत्तीसगढ़ी का एक, जो छत्तीसगढ़ी नहीं किया, जो हम लोग जिस तरह से हिंदी बोलते हैं एक टोन होता है, जी वो टोन जो है उस पे ऐड किया। और उसके लिए हमारे एक डायलेक्ट कोच आए जिन्होंने काफी मेहनत की जीतू के साथ और बाकी के कलाकारों के साथ, और आई थिंक काफी ऑथेंटिक हम कर सकते हैं। वो तो ऑथेंटिसिटी फिल्म लाने की देख पूरी के कोशिश की गई है। पूरी कोशिश की। जी जी मैं ट्रेलर देख रही थी और मतलब जब भी रहा है तो कमेंट्स देख के तो मैं इतनी बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है एंड वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रही है। मतलब हाँ, ये बात तो कहना गलत होगा। ऑडियंस जो है हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्मार्ट रही है और और उनको हमेशा ही अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्म्स देखने का शौक रहा है, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है उनके एंटरटेनमेंट का। मुझे लगता है कि ऑडियंस लेकिन देखती वही है जो उन्हें दिखाया जाएगा, जो उनको वो ट्रेंड उनके सामने सेट किए जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस जाके फिल्म नहीं बनाएगी, ऑडियंस जाके कहानी नहीं बताएगी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फिल्म मेकर्स की है, ये पूरी इस इंडस्ट्री की है। तो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि मेकर्स अगर किस तरह का काम दे रहे हैं और किस जोन में अभी फिल्में बना रहे हैं, तो ऑडियंस उनमें से फिर सेलेक्टिवली अच्छी फिल्म देखेगी जो भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेंड आया हुआ है, जिसमें लोग अलग अलग तरह की कहानियां देखना चाहते हैं, और हर तरह की कहानियां, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल टाउन, वो लोग बड़े शहर की भी कहानियां, बड़े शहर के भी जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, वो सारी चीजें भी वो अगर करेक्ट तरीके से बनाई जाए, दिखाई जाए, तो वो रेडी है। आई थिंक हाँ, इट्स द अभी, क्योंकि हाँ मतलब बिकॉज मेकर्स बहुत सारा कुछ लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंटल कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो ऑडियंस बहुत ओपन हो चुकी है राइट नाउ कि वो भी बहुत ज्यादा फ्रेश बार बार देखना चाह रही है। तो अगर उन्हें जरा सा भी कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं पिछली फिल्मों से, तो थोड़े से बोर हो जाते हैं या फिर उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते उस चीज को। तो हाँ, आई थिंक मेकर्स के पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग कंटेंट देने की, इसलिए ऑडियंस आर वेटिंग फॉर मोर एंड मोर बेटर कंटेंट। Exactly. And really thanks to you all, thanks to all the actors जिनकी अभी मूवीज आई, और आप लोग की वजह से हम लोग है ना कुछ बेटर फील कर रहे हैं, नहीं तो लॉकडाउन में करे क्या देखे नया। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेसिकली कि आप लोग की वजह से हम एंटरटेन हो रहे हैं। रितिका, डू यू थिंक कि लॉकडाउन हुआ है, आपकी मूवीज अब रिलीज हुए, कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना इसका? नहीं, आई थिंक अभी आई थिंक लोग ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। पीपल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी एक्चुअली लोगों के पास कुछ करने के लिए है भी नहीं घर पे अपार्ट खाना पीना बनाना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई थिंक लोगों को कुछ नया देखना पसंद है, नए से ज्यादा कुछ अच्छा, कुछ कंटेंट ड्रिवन। एंड वेल, अगर जीतू है एंड तो डेफिनेटली लोग ऑलरेडी एक्साइटेड होंगे ही। तो रितिका के साथ है तो ज्यादा एक्साइटेड मैं रितिका की बात से सहमत हूँ। रितिका, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं इंटरव्यू के लिए मुझे पता चला कि जितेंद्र है, तो मैं इनको जीतू से ज्यादा मतलब फेमिलियर हूँ। मैंने 50 बार अपने मन को बोला, नहीं जीतू नहीं, जितेंद्र बोलना है, जितेंद्र बोलना है, जितेंद्र बोलना है। आपको दिमाग में जीतू ही है। I know, मेरा भी यही होता है, जीतू, बट कभी इंस्टाग्राम आईडी जितेंद्र K1 है, तो कभी कभी निकालना पड़ता है जितेंद्र ऐसे। अपूर्व जी, who is more serious, रितिका और जितेंद्र? I think Jeetu is more serious. He's more focused. Not more focused, but he's serious. Maybe because he's focusing a lot on his work. We hardly spoke while shooting. We had this silent conversations, and we could convey
each other or I whatever think we it's wanted more to say to about each other. my nervousness, not focusing much. It's more my silence and my seriousness is because of my internal fear about lots of things. So I think उस वजह से मैं थोड़ा चुप रहता हूँ. But generally I speak a lot. ऐसा नहीं है. मुझे बिलीव नहीं हो रहा. थोड़े मेथड. आप कहना चाह रहे हैं कि रितिका बहुत बोलती है, मतलब बहुत ज्यादा बबली रहती है. हाँ, रितिका is more like she focuses on spontaneity, I guess. Spontaneous है काफी. जीतू थोड़ा शायद मेथड वाले हैं, इसलिए खामोश रहते हैं. वैसे वो कह रहे हैं कि वो नर्वस रहते हैं. तो अच्छा, लॉकडाउन में व्हाट वन थिंग आप लोग ने सीखी है कि इस लॉकडाउन ने हमें ये सिखा दिया, इस टाइम ने? झाड़ू पोछा लगाना. माय गॉड, मैं तो प्रो हो चुकी हूँ. मतलब एंड वो भी ब्रूम से नहीं, ऐसे वो काम वाली बाई बैठ के नहीं मारती, वैसे प्रॉपर. मतलब आपको कच्चा दिखेगा ही नहीं घर पे, एकदम चकाचक. उसका कोई मुकाबला नहीं हो, बैठ के करने वालों का कोई मुकाबला नहीं. वो इजी भी है, सिंपल भी है. थोड़ा सा कमर में इशू होता है, बट वो बहुत क्लीन करता है और बहुत जल्दी होता है. वो उससे करने से ना एक तो टाइम लगता है, बहुत डबल वर्कआउट है वो. उससे मॉप, जो हैंडल वाला जो मॉप होता है. आई नो. अपूर्व जी, आप शांत हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे. नहीं, मैं घर में है तो इनकी बातें सुन रहा हूँ और मैं घर में भी हूँ तो थोड़ा आराम है मुझे. मतलब वो झाड़ू पोछा वाला इशू नहीं है आपके साथ? झाड़ू पोछा वाला इशू तो नहीं है, पर हाँ, लॉकडाउन ने काफी पुराने संबंध वापस जिंदा कर दिए. कुछ दोस्त थे जो रूठे हुए थे, उनसे सॉरी हो गई, दोस्ती हो गई. तो ये सब हुआ है ज्यादातर. नहीं, that's really nice. जितेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे और है. आपको पता है कि सोशल मीडिया हर जगह पे ना एक कंफ्यूजन बन गया है कि क्या गजराज राव के बेटे जितेंद्र ही है? आई थिंक हाँ, अभी तो जो रिलेशनशिप है वो आई थिंक हाँ, मतलब वो जो ख्याल रखते हैं अभी मेरा, वो पापा की तरह ही रखते हैं. हालांकि बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और बहुत एक्सपीरियंस्ड है एक्टिंग वाइज, और कमाल के एक्टर है. तो आई थिंक क्योंकि बहुत सारा हम लोग कब से 2014 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और वो सीरीज बड़ी लंबी चली, बहुत अच्छे से वही एक्सेप्ट की ऑडियंस ने, और बार बार देखना चाहती है वो वाली चीजें, टेक कॉन्वर्सेशंस. तो आई थिंक हाँ, उसकी वजह से तुम बार बार देख रहे हो तो लोगों को डाउट हो जाता है कि क्या ये सच में ही माँ बाप मतलब बाप बेटे तो नहीं. सीरियसली, कोरोना वायरस में आप लोग की वीडियो अमेजिंग थी. थैंक यू. बहुत कुछ है. नाउ मुझे पता है कि आप लोग दिन भर बहुत ज्यादा वो रहता है, मूवी प्रमोशंस चल रहे हैं, बट दिस न्यू टाइप ऑफ प्रमोशंस कैसा लग रहा है? अडेप्ट हो गया आप इसके लिए? वेरी मच, वेरी कन्वीनियंट. तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. तुम क्योंकि थ्रू आउट चलता था, बहुत हेक्टिक हो जाता वो. नाउ अभी तुम चलो घर पे बैठे हो, ये भी हेक्टिक हो जाता है, बट हाँ, नाउ अगर तुम्हें बहुत तामझाम नहीं है, और बातें सारी कन्वे हो जा रही हैं, और चीजें लोग देख पा रहे हैं इसके जरिए भी. सो मुझे तो काफी कन्वीनियंट लग रहा है, और मैं काफी अडेप्ट कर चुका हूँ ये वाली चीज. एक कैमरा लगाया और बस जूम मीटिंग में तैयार. Ritika, what do you say about it? The new phase we are leading now. Well, I think this is nothing new for me, क्योंकि मैं I am so active on social media that and I'm also very active on going live on Instagram for interviews and all of that. तो I think ये चीज मेरे लिए बहुत normal है, but definitely Zoom interviews कुछ नई चीज है. थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन काफी लोगों का हो जाता है कभी-कभी, but yeah, it's fun. ओके, सो मैं अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोग का. मुझे पता है दिन भर आपके बहुत इंटरव्यूज रहे हैं, बहुत आप टाइट रहे हैं, लेकिन जाने से पहले प्लीज हमारे व्यूअर्स को, लोकमत के व्यूअर्स को एक मैसेज दे दीजिए कि ये मूवी क्यों देखनी है और क्या आप लोग कहना चाहेंगे. ये मूवी देखो क्योंकि इसमें रितिका है और बहुत कलरफुल फिल्म है. प्लीज वॉच चमन बहार. अभी स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पे, और एक बार देखिए, अच्छी लगे तो दोबारा देखिए, और बाकी अपने दोस्तों को दिखाइए. बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग कहानी बनाई है अपूर्व ने, तो प्लीज वॉच इट. रितिका. सॉरी. Well, of course, because जितेंद्र ने शुरू अपना ऐसे किया क्योंकि रितिका है, तो definitely नहीं, but goes without saying कि जितेंद्र की फिल्म है, जितेंद्र is in the film, तो definitely goes without saying कि people will prefer watching this film, and ऊपर से Netflix पे भी आई है, and at a convenient time and phase whatever we all are going through, and I think
काफी लड़की को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वन साइडेड लव लड़कों में बहुत होता है, काफी बार रीचेबल नहीं होती लड़की, बट दे स्टिल ट्राई देयर लेवल बेस्ट। उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि यार ये हो रहा है मेरे दिमाग में लड़की के साथ, मैं ये करूँ वो करूँ। तो आई थिंक people will be able to connect guys, and लोगों को एक अच्छा मैसेज भी मिलेगा मूवी देखने के बाद। So I think people should also watch it. The message will be conveyed with the humor as well. मस्ती के साथ। Yes. हंसते हंसाते गुदगुदाते हुए एक कुछ समझाइश भी देगी। आई होप आप समझे, आप तक पहुंचे वो बात। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ज्वाइन करने के लिए। साथ ही आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। एंड जो लोकमत के व्यूअर्स है हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने फिल्म देखी कि नहीं देखी, और फिल्म का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू पवित्र।